क्या इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में डील हो रही है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कैंसर हो गया, ये खबर क्यों और किसने फैलाई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सवाबी में अमेरिका का झंडा किसने लहराया, इसके अंदर सच्चाई क्या है? इसके अलावा आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गौरव तंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सवाबी में कामयाब तरीन जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वहाँ की एक वीडियो और चंद तस्वीर आपने देखी होंगी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का झंडा था। वहीं पे एक बहुत बड़ा झंडा लेके सवाबी के जलसे में एक शख्स आया और उस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मीन्स कि उसका पता लग गया है वो कौन था और कैसा था और उसने ऐसे क्यों किया। इस सिलसिले में एक साजिश थी जिसको बेनकाब बनाया गया, और मैं इस साजिश के ऊपर बात करने से कबल आपको माजी के चंद हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब वो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई तो आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में भारत के झंडे और वॉल चॉकिंग की गई थी। उसके पीछे भी एक साजिश थी ताकि इन कश्मीरियों के बारे में बताया जाए कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और जो भारत है ये उसके वेल विशर हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा माजी के अंदर के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 124 दिन का धरना हो, चाहे आप पीपल्स पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को प्रमोट करना हो, तो एक इदारा अपने लोगों को उसी जमात के टोपियां, बैनर्स, कपड़े, झंडे दे के पहना के उसी जलसे के अंदर भेज देते हैं चूँकि वो उनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब जब वो मुखालफत में आ जाते हैं तो उनको पकड़ते भी हैं, गोलियां भी मारते हैं, लोगों की जान भी ले लेते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को सबोताज करने के लिए, उन्हें अमरीकी एजेंट साबित करने के लिए, वो जो इमरान खान साहब ने साइफर की कहानी छेड़ी थी उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को मैनेज करके पैसे दे के अपने इदारे के लोगों को वहाँ बेच के तो अमरीकी झंडा लहरा दिया जाता है। तो इससे ये तासर दिया जाता है कि देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अमेरिका जिसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, पहले ये उनके मुखालिफ थे, अब ये उनका झंडा भी जलसे के अंदर लहराते हैं। तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो साजिश थी वो बेनकाब हुई है और पीटीआई सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला शख्स पकड़ा गया। कारकुनों के मना करने पर भी वो शख्स झंडा लहराता रहा। किसी ने ज़बरदस्ती झंडा छीन कर गिरा दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झंडा लहराने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिबादा ओढ़ रखा है कि वो अमेरिका के मुखालिफ हैं, वो किसी को मुदाखलत नहीं करने देते, तो वहीं पे झंडा लाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि देखिए कि ये अमेरिका का झंडा लहरा रहे हैं और ये अमेरिका नवाज हैं। अब दो बड़ी अहम खबरें हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहा गया कि कैंसर हो गया। पहली तो बात है ऐसी खबर कोई नहीं है, ये झूठ है। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला मरियम साहिबा को जो है वो सेहत दे, ऐसी बीमारियों से हर किसी को अल्लाह पाक बचा के रखे। चूँकि मरहुमा जो वालदा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, बेगम कुलसूम मरहुमा, उनको भी गले का कैंसर हुआ था। अब इस कैंसर की खबर को क्यों फैलाया गया, उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक अपडेट्स हैं, आप वीडियो भी पीछे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब स्विट्ज़रलैंड में थे तो वहाँ पे भी उनको एक लड़की टक्कर गई। उसने कहा देखिए ये फार्म 47 की पैदावार है, ये धांधली से इक़्तिदार में आए, ये बिल्कुल सेहतमंद दिखाई देती हैं और ये यहाँ पे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और इलाज करवाने के लिए आए हैं, वो भी कौम के पैसों से। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। जैसे कैसे भी है, ये जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे आप अखलाकी हदूद के अंदर रहते हुए इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं, और ये लोगों के अंदर गम और गुस्सा सिर्फ फार्म 45 से फार्म 47 को बदलने के लिए नहीं है। ये है कि इमरान खान साहब को जेल में क्यों रखा है। इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो जहाँ जहाँ इनको देखते हैं, चाहे वो काजी फायद ईसा हों, मरियम साहिबा हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो उनका पीछा करेंगे और इस तरह की वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। ये खबर इसलिए फैलाई गई कि मरियम साहिबा को कैंसर हो चुका है कि हम हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। ये हमदर्दी का वोट भी लिया जाता है, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए भी चीज़ें होती हैं, और ये खबर बहुत बड़ा झूठ है। इसी तरह से एक और झूठी खबर भी है, वो आज का एक बड़ा टाइटल है जो हमने आपके सामने रखा और बोला भी कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो रही है। ये खबर भी झूठी फैलाई गई। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं, ना तो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ अभी डील कर रही है और ना इमरान खान डील करना चाहते हैं। हाँ, पहले कुछ चीज़ें हुई, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप हमें कुछ ऐसे कर दें, इस मुल्क में चले जाएं, सेफ साइड देते हैं, तो इमरान खान साहब ने उन तमाम चीज़ों के ऊपर
सख्ती के साथ इनकार किया है कि मैं इस तरह से कोई डील नहीं करूंगा और ना ही मैं ऐसे करना चाहता हूं। तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील के हवाले से खबर भी झूठ के ऊपर मबनी है और ऐसा कुछ भी नहीं, और ये खबरें फैलाने का महज मकसद अवाम को और बिलखसूस जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उनको गुमराह करना और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया है, उसको कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश है, जबकि इसके अंदर एक ज़रा भी सदाकत नहीं है। अब देखिए कि पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबको मुबारक हो जो क्रिकेट को देखने और समझने वाले हैं कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और 2 मैचेस जीतकर 2-1 से उन्होंने सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली है। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ी कामयाबी समेटी है और मोहम्मद रिजवान की क़यादत में तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज़ में शिकस्त देकर फतह हासिल की। और 22 से 23 साल कबल क्या हुआ था आपको पता है? वो इमरान खान ही थे कप्तान जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता था। वो इमरान खान ही थे जिन्होंने 22 से 23 साल कबल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दी थी। उसके बाद अब रिजवान जो है वो सामने आए और रिजवान ने बेहतरीन कैप्टनसी की, बेहतरीन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में कुछ कमी पेशियाँ रहीं, लेकिन रिजवान जैसा कप्तान जो पाकिस्तान को मिला, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन जो है वो एक सिलेक्शन है। वो इसलिए नहीं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, ये जब कैप्टन नहीं भी थे, तो जब कैप्टनसी को चेंज करने की बात हो रही थी बाबर की, तो मैं चूंकि खुद क्रिकेट को कवर करता हूँ, तो उस वजह से हमें इल्म था कि रिजवान की जो विल पावर, स्टेमिना, सोच, उसकी जो अप्रोच है वो इस टीम को यूनाइट भी कर सकता है और इस टीम को लेके आगे बढ़ सकता है। और एक विकेट कीपर जब कप्तान होगा और रिजवान जैसा बैट्समैन कैप्टन होगा जो कि इतना दिलजमी के साथ चीज़ों को करता है, तो टीम के अंदर डेफिनेटली जो है वो बेहतरी आएंगी और हमने वो बेहतरी देखी भी। अब देखिए कि IMF वफ्द जो है वो पख्तूनख्वा क्यों आएगा। IMF का वफ्द जो है उसने खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब क्यों किया। IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और उसने सबसे बड़ी बात यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मिलना चाहते हैं, क्योंकि KPK हुकूमत ने सबसे पहले ज़्यादा सरप्लस दिया है और बाकी कोई सूबा टैक्स कलेक्शन के अहदाफ को मुकम्मल न कर सका। ये शोएब निज़ामी की खबर है। और देखिए कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KPK में हुकूमत और पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई। वहाँ का जो निज़ाम है हुकूमत है वो बाकी जगहों से बेहतर है। बाकी आप टिकटॉक के ऊपर तो चीज़ें देखते हैं, लेकिन तशहीर कम, अमली काम जो ज़्यादा किया वो KPK की हुकूमत ने किया। और यही वजह है कि IMF का वफ्द जो है वो KPK में भी जाएगा, वहाँ की हुकूमत से मिलेगा, उनको प्रेजेंटेशन दी जाएगी। लग ये रहा है कि मिनी बजट आने के इम्कानात रोशन हैं, तो अगर ये मिनी बजट आया तो आवाम के ऊपर और महंगाई के जो बम हैं वो गिराए जाएंगे। ताहम कुछ ऐसी कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर लगने का खतरा है। अगर आपने इसी तरह से बेगुनाह लोगों को, मिसिंग पर्सनस को छुपाए रखा और लोगों को इंसाफ न दिया और अदलिया के ऊपर इसी तरह से कंडीशंस लगती रहीं, तो पाकिस्तान जो है वो उस छुरी के नीचे हमेशा रहेगा जिससे कट जाने का जो खदशा है वो मौजूद है। कल भी हमने आपको एक खबर दी थी कि पुलिस ने किस तरह से 35 लाख जो है वो तवान ली। एक नौजवान से तल्ख कलामी होने के बाद उनकी फैमिली के लोगों को हरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया और छोड़ने के बदले में उनसे 35 लाख रुपए लिए, जो कि उन्होंने लाहौर पुलिस को अपनी गाड़ियां बेच के फ़रोख्त करके उनको दी। इसी तरह से पुलिस की एक और चोरी पकड़ी गई है। लाहौर में बाटा के इलाके से एक और शहरी के अगवा में पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले हैं। अगवा शुदा शख्स के अहले खाना से 30 लाख रुपए तवान मांगा गया। अब ये किसकी नाक तले हो रहा है? इस पुलिस को गुंडा और बदमाश किसने बनाया? ये पुलिस कच्चे के डाकू से भी बदतर कैसे हो गई? कच्चे के डाकू भी किसी को पकड़ लें तो वो किसी की जान नहीं लेते, उनसे तवान लेके उसमें थोड़ी सी कमी पेशी भी कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर अमल रखते हैं कि जितना बंदा पैसे अफोर्ड कर सके और फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये महाफिज़ कौम के टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है। ये हमारे मुहाफ़िज़ होने चाहिए, लेकिन उल्टा लोगों के घरों में घुसते हैं, ज़ेवरात चोरी करते हैं, फर्नीचर उठा के ले जाते हैं, तमाम कीमती अशिया ले जाते हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए महज़ब शहरियों को तंग करते हैं, अमीर लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बदले में तावान लेते हैं। और ख़ास कर पाकिस्तान के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ कि क्यों 94% लोग मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं, उसकी महज वजह यह है कि जिसके पास पैसा है उसको जान की फ़िक्र है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको खाने की फ़िक्र है। तो जिस मुल्क की पुलिस इस नहज पे चली जाए, उसकी हालत इस तरह से हो, तो मेरे ख्याल से ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जब उनको ये फ़िक्र लाक हो जाए कि हमारा जीना
इस मुल्क में मुश्किल हो चुका है, हमारी जान कैसे बचेगी, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे खाना कैसे खाएंगे। तो कोई डंकी लगाएगा, कोई जायदाद बेचेगा, तो लोग उसी मुल्क के अंदर रहकर उस मुल्क को ठीक करने के बजाय उस मुल्क को खैराबाद कहना चाहते हैं। उसकी वजह ये रवैये हैं, ये वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रुनमा होते हैं। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।